तो हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर का हिंदी भाषा। हमारे पास प्रश्न है, मातृभूमि का स्थूल विश्वरूप क्या है, सविस्तार समझाइए। आइए जानते हैं। मातृभूमि का स्थूल विश्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपने निबंध मातृभूमि में संपूर्ण पृथ्वी को मातृभूमि नाम देकर उसके विराट रूप का वर्णन किया है। जिस तरह माँ अपने बच्चों का पालन अपनी ममता की छाया में करती है, उसी तरह ये पृथ्वी अपने जीवधारियों का पालन पोषण करती है। परंतु लेखक के अनुसार किसी वस्तु को देखने की अपनी अपनी दृष्टि है। स्थूल नेत्रों से देखने वालों के लिए पृथ्वी शिलाभूमि और पत्थर धूलि का केवल एक जमघट है, किंतु जो मनीषी है, जिसके पास ध्यान का बल है, वे ही भूमि के हृदय को देख पाते हैं। उन्हीं के लिए मातृभूमि का अमर रूप प्रकट होता है। किसी देव युग में यह भूमि सलीला के नीचे छिपी हुई थी। जब मनीषियों ने ध्यानपूर्वक इसका चिंतन किया, तब उनके ऊपर कृपावती होकर यह प्रकट हुई। केवल मन के द्वारा ही पृथ्वी का सानिध्य प्राप्त किया जा सकता है। ऋषि के शब्दों में मातृभूमि का हृदय परम व्योम में स्थित है। विश्व में ज्ञान का जो सर्वोत्तम स्रोत है, वही यह हृदय है। यह हृदय सत्य से घिरा हुआ अमर है। हमारी संस्कृति में सत्य का जो प्रकाश है, उसका उद्गम मातृभूमि के हृदय से ही हुआ है। सत्य अपने प्रकट होने के लिए धर्म का रूप ग्रहण करता है। सत्य और धर्म एक है। पृथ्वी धर्म के बल पर टिकी हुई है। महासागर से बाहर प्रकट होने पर जिस तत्व के आधार पर पृथ्वी आश्रित हुई, कवि की दृष्टि में वह धारणात्मक तत्व धर्म है। इस प्रकार के धारणात्मक महान धर्म को पृथ्वी के पुत्रों ने देखा और उसे प्रणाम किया। सत्य और धर्म के ऐतिहासिक युगों में मूर्तिमान होकर राष्ट्रीय संस्कृति का रूप ग्रहण करते हैं। संस्कृति का इतिहास सत्य से भरे हुए मातृभूमि के हृदय की ही व्याख्या है। जिस युग में सत्य का रूप विक्रम से संयुक्त होकर सुनहरे तेज से चमकता है, वही संस्कृति का स्वर्ण युग होता है। कवि की अभिलाषा है, मातृभूमि तुम हिरण्य के संदर्शन से हमारे सामने प्रकट हो। तुम्हारी सुनहरी प्रोचनाओं को हम देखना चाहते हैं। युग विशेष में राष्ट्रीय महिमा की नाप यही है कि उस युग की संस्कृति में स्वर्ण की चमक है या चांदी या लोहे की। हिरण्य सदर्शन या स्वर्ण युग की संस्कृति ही स्थायी विजय के युग है। पूर्व काल में मनीषी ऋषियों ने अपने ध्यान की शक्ति से मातृभूमि के जिस रूप को प्रत्यक्ष किया था, वह प्रत्यक्ष करने का अध्याय अभी तक जारी है। आज भी चिंतन से युक्त मनीषी लोग नए नए क्षेत्रों में मातृभूमि के हृदय के नितन सौंदर्य, नवीन आदर्श और अछूते रस का आविष्कार किया करते हैं। जिस प्रकार सागर के जल से बाहर पृथ्वी का स्थूल रूप प्रकाश में आया, उसी प्रकार विश्व में व्याप्त जो ऋतु हैं, उसके अमूर्त भावों को मूर्त रूप देने में प्रकट करने की प्रक्रिया आज भी जारी है। दिलीप के गोचारण की तरह मातृभूमि में ध्यानी पुत्र उसके हृदय के पीछे चलते हैं और उसकी आराधना से अनेक वर वरदान प्राप्त करते हैं। यह विश्व ऊर्ध्वमूल अस्वस्थ कहा गया है। ऊर्ध्व के साथ ही पृथ्वी के हृदय का संबंध है। इसी कारण मातृभूमि के साथ तदात्म भाव की प्राप्ति ऊर्ध्वा स्थिति या अध्यात्म साधना का रूप है। भारतीय दृष्टि से मातृभूमि का प्रेम और अध्यात्म, इन दोनों का यही समन्वय है। पृथ्वी का जो स्थूल रूप है, वह भी कुछ कम आकर्षण की वस्तु नहीं है। भौतिक रूप में श्री या सौंदर्य का दर्शन नेत्रों का परम लाभ है और उनका प्रकाश एक दिव्य विभूति है। इस दृष्टि से जब कवि विचार करता है, तो उसे पृथ्वी पर प्रत्येक दिशा में रमणीयता दिखाई पड़ती है। यह पृथ्वी को विश्वरूपा कहकर संबोधित करता है। पर्वतों के उसणी से सज्जित और सागरों की मेखला से अलंकृत मातृभूमि के पुष्पकल स्वरूप में कितना सौंदर्य है। विभिन्न प्रदेशों में पृथक पृथक शोभा की कितनी मात्रा है। इनको पूरी तरह पहचान कर प्रसिद्ध करना राष्ट्रीय कर्तव्य का आवश्यक अंग है। प्राकृतिक शोभा के स्थूलों से जितना ही हम अधिक परिचित होते हैं, मातृभूमि के प्रति उतना ही हमारा आकर्षण बढ़ता है। भूमि के स्थूल रूप की श्री को देखने के लिए हमारे नेत्रों का तेज 100 वर्ष तक बढ़ता रहे, और उसके लिए हमें सूर्य की मित्रता। हम जान रहे थे मातृभूमि का स्थूल विश्वरूप क्या है, सविस्तार समझाइए। तो हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर का हिंदी भाषा का यह प्रश्न। अगले प्रश्न के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में।